महारानी मैना पार्वती के वचन सुनकर कि मुझे भगवान शंकर की सेवा में दे दो, उनसे मेरा विवाह करवा दो, ऐसा सुनते ही बहुत उत्तेजित हो गई। डांटा पार्वती को। भगवान विष्णु भी आए, उन्होंने भी बहुत से वचन कहकर समझाया। भगवान विष्णु के समझाने पर महारानी मैना थोड़ी शांत हुई। परंतु शिव को पार्वती देने का हठ, न देने का हठ अभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान शिव की माया जो छाई हुई थी। अब श्री हरि ने सोचा, भगवान विष्णु तो विष्णु है, उनके समान चतुर कौन है। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान शिव इस समय सुंदर शरीर धारण कर ले तो कुछ हो सकता है। भगवान श्री हरि ने भी अपनी माया का थोड़ा सा प्रयोग किया, अधिक तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान शिव की माया को काटना मर्यादा का उल्लंघन, और काट भी कैसे सकते हैं अपने स्वामी की माया को। फिर भी थोड़ी सी माया का प्रयोग किया। तब महारानी मैना ने कहा, हे श्री हरि, यदि भगवान शिव इस समय सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा बिल्कुल नहीं। इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर, हे नारद, तुम शीघ्र भगवान शंकर को मनोनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए और वहां जाकर यह सब वृतांत सुनाया। भगवान शिव हंसे और तुम्हारी बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपना रूप परिवर्तित किया, सुंदर रूप धारण किया, अद्भुत उत्तम दिव्य रूप, नाना प्रकार के आभूषण, गौर वर्ण, चंदन अंगराग में मुकुट, भांति भांति के आभूषण ऐसे धारण करके, पीतांबरी आदि सब, और एकदम ऐश्वर्यशाली भगवान विष्णु का रूप भी उनके सामने फीका पड़ गया। तब हे नारद, तुमने महारानी मैना को कहा, हे विशाल नेत्रों वाली मैना, भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके कल्याणकारी शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। यह बात सुनकर शैलराज पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र विचित्र वस्त्रधारी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, अत्यंत सुंदर, ललित लावण्य से लसित, मनोहर गौर वर्ण, सिर पर बड़ा छत्र सूर्य देव लेकर खड़े हैं, संपूर्ण देवता उनकी सेवा में रत है। ऐसा रूप देखकर मैना बोली, हे महेश्वर, मुझे क्षमा करो। मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उसे उस तप के प्रभाव से आप उसे मिले और आप मेरे घर में पधारे। पहले जो मैंने आपकी अक्षम्य निंदा करी, उससे मेरी सेवा के स्वामी हे शिव, आप हमें क्षमा करें, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति, वंदना, स्तवन आदि सब हुआ। सभी स्त्रियां, नगर की कन्याएं, स्त्रियां, मातृशक्ति सब वहां जोड़ जोड़ कर आई और सब भगवान शिव के रूप का दर्शन करके मोहित हो रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं।
सभी ने भगवान महेश्वर का चंदन अक्षत आदि से उनका पूजन किया, उनके ऊपर खीलों की वर्षा करी। भगवान शिव के साथ समस्त देवताओं को, हिमाचल नगर के समस्त निवासियों को बड़ा हर्ष हो रहा है। मैना ने द्वार पर भगवान शिव का परिच्छन जो संस्कार है, स्वागत संस्कार, वह सब किया। उनके रूप को देखकर बड़ा संतोष का अनुभव हुआ। अन्यान्य युवतियों द्वारा वर की बड़ी प्रशंसा करी गई, जिसे सुनकर महारानी मैना को, सबको बड़ा संतोष का अनुभव हुआ। महारानी पार्वती अंबिका पूजन के लिए गई। महारानी पार्वती के रूप लावण्य को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित भगवान सदाशिव की निराजना आदि पूजन संस्कार सब किए गए। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना हुआ और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन संस्कार जो भी शास्त्रोक्त विधि है उससे हुआ। अब विवाह संस्कार आगे बढ़ते हुए उस अवसर पर पहुंचा कि भगवान शंभु की माया से प्रेरित होकर महाराज हिमाचल ने हंसकर उनसे पूछा, हे शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए। विवाह में फेरों के समय पूछते हैं, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपने प्रवर कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें शीघ्रता पूर्वक। महाराज हिमाचल के बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल ऐसा प्रदर्शन करने लगे जैसे वे चिंता में पड़ गए हों। सबने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है और चिंतित लग रहे हैं। लीला करने लगे। यह देखकर नारद जी हंसे और भगवान महेश्वर का मन मन स्मरण करके गिरिराज से बोले, हे पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका भी आपको पता नहीं है। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। यह तुम्हारी बात बड़ी उपहासजनक है। हे पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो चर्चा ही क्या की जाए। हे शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाता है और करोड़ों ब्रह्माओं की उत्पत्ति हो जाती है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज महाकाली की जो तुमने पूजा आराधना जीवन भर करी है, उसके फल स्वरूप तुम्हें इनका दर्शन हुआ है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे हैं, निर्गुण है, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, निराकार निर्विकार मायाधीश परात्पर हैं, गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं।
अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण बनते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर आकार शरीर धारण कर लेते हैं। अनाम होकर भी इनके बहुत से नाम हैं। गोत्रहीन होकर भी ये सर्वोत्तम गोत्र वाले हैं। कुलहीन होकर भी ये कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बने हैं, इसमें संशय नहीं। इन परमेश्वर ने ही समस्त जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, भगवान शिव को पूरी तरह से कोई नहीं जानता, कोई नहीं। यदि कोई यह चुनौती देता है कि मैं शिव को जानता हूं, तो या तो वह स्वयं शिव है या वह कुछ नहीं जानता। हे नारद, तुम्हारी वाणी से सबको बड़ा हर्ष हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। नारद जी ने आगे कहा, शिवा, पार्वती को जन्म देने वाले हे महाशैल, मेरी बात सुनो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का और गोत्र और कुल केवल नाद है। नाद, जो मैंने पूर्व में एक दिन चर्चा में कहा था, यदि आपको नाद को सुनना हो तो दोनों कानों को हल्के हल्के से दबाओ और नेत्र बंद करके एक ऐसी आवाज आएगी, उसको सुनो ध्यान से थोड़े लंबे समय तक, तब आपको पता चलेगा नाद क्या है। वही नाद है, वही नाद इनका गोत्र है और कुल है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो शैलराज, शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि की रचना के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था। अतः वही सबसे उत्कृष्ट है। इसलिए अपने मन की शंका को दूर करो और पार्वती का हाथ शिव के हाथ में दे दो। महाराज हिमाचल को भी और वहां उपस्थित सभी देवताओं को, जनों को बड़ा संतोष हुआ, हर्ष हुआ। और महाराज हिमाचल ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपने कन्या का दान कर दिया। कन्या का दान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वरे भार्यार्थम परिग्रहणीश्वर प्रसीद सकलेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूं, आप इसे अपने पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। यही प्रत्येक पिता की भावना होनी चाहिए कन्यादान के समय। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण के द्वारा गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया और लोकाचार के पालन की आवश्यकता दिखाते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कौदात इस आदि मंत्रों का उच्चारण किया। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। उदात कस्मा अदात कामो उदात कामाय कामो, दाता काम है, प्रतिग्रहिता कामयेत ते। यह शुक्ल यजुर्वेद संहिता का मंत्र है।
चारों तरफ आनंद छा गया। अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, पृथ्वी में सब और जय जयकार होने लगी। सब गंधर्व प्रेम पूर्वक नाच गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। भगवान शैलराज हिमाचल ने प्रसन्न होकर शिव के लिए पूजन अर्चन प्रस्तुत किया। भगवान शिव को उत्तम द्रव्य आदि समर्पित किए। दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 गायें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, 1 करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण रजित रथ आदि वस्तुएं दी गई। हिमाचल यह दान देकर, दहेज देकर अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। यह दान की महिमा विधि है। दान देकर दान देने वाले को अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए कि मेरे ऊपर इन दान लेने वालों की कृपा हुई है, जो मुझे दान करने का इन्होंने अवसर प्रदान किया। यह दान की विधि है। दान में दान देने वाले की महिमा अधिक नहीं है, दान लेने वाले की महिमा अधिक कही गई है शास्त्रों में। चारों तरफ आनंददायक महोत्सव हो रहा है। इस प्रकार भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार मां पार्वती के साथ संपन्न हुआ। उनके द्वारा ब्राह्मणों को, याचकों को, सबको दक्षिणा आदि का वितरण किया गया। वर वधू कोहबर और वास भवन में गए। वहां स्त्रियों के द्वारा उनसे लोकाचार का पालन करवाया गया। फिर वहां रति कामदेव पत्नी भी पधारी और भगवान शिव को प्रसन्न जानकर कामदेव को जीवन दान और देने की प्रार्थना करी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको जीवन दान और वर प्रदान का वर दिया। फिर वर वधू ने एक दूसरे को मिष्ठान भोजन आदि कराया, जो भी औपचारिकताएं होती है, और भगवान शिव जनवासे में लौट आए। रात्रि में परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन किया। प्रातःकाल पुनः भगवान शिव का जनवासे में आगमन हुआ। चतुर्थी कर्म हुआ। बारात कई दिनों तक महाराज हिमाचल की नगरी में ठहरी। फिर सप्त ऋषियों के समझाने पर ये महाराज हिमाचल का बारात को विदा करने के लिए राजी होना निश्चित हुआ। मैना ने भगवान शिव को अपनी कन्या सौंपी और बारात हिमाचल नगरी के बाहर आकर के ठहरे। महारानी मैना की इच्छा से एक ब्राह्मण की पत्नी ने पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। सुनने लायक है प्रत्येक विवाहित स्त्री के लिए। यदि कोई भी विवाहित स्त्री भगवान का पूजन अर्चन किसी भी रूप में करती है और यदि वह पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, उसके सारे पूजन अर्चन विफल हैं। उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे गिरिराज किशोरी, मेरा प्रेम पूर्वक वचन सुनो। वह धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक में और परलोक में भी आनंद देने वाला और सभी सुनने वालों को भी सुख प्रदान करने वाला है। संसार में धन्य तो वही नारी है जो पतिव्रता है, दूसरी नहीं।
पतिव्रता नारी धन्य ही नहीं पूजनीय भी है, सब लोगों को पवित्र करने वाली है, समस्त पाप राशियों को नष्ट करने वाली है। पतिव्रता नारी के दर्शन ही पाप राशियों को नष्ट कर देते हैं। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः है, पावनी सर्वलोका नाम सर्व पापौघ नाशिनी, सेवते या पतिम प्रेमणा परमेश्वरवत् शिवे, इह भुक्त्वा खेला भोगानन्ते पत्या शिवाम गतिम। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा और भी बहुत सारी साध्वी स्त्रियां कही गई हैं। वे अपने पतिव्रत धर्म के बल से ही सब लोगों की पूजनिया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव और मुनीश्वरों के लिए भी माननीय हुई। पतिव्रता नारी अपने पति से पहले भोजन कभी नहीं करती। पतिव्रता नारी के सामने यदि उसका पति खड़ा है तो उसके सामने उसको बैठना नहीं चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने के बाद में ही सोती है और उसके जागने से पहले जागती है। छल कपट छोड़कर सदा ही अपने पति के हित के लिए कार्य करती है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति के सम्मुख सुंदर रूप, स्वच्छ सुंदर सुशोभित रूप लेकर ही अपने पति के सम्मुख आए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उसके अनुपस्थिति में पत्नी को कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सामान्य विवाहित स्त्री के योग्य परिधान और धारण करने चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम का उच्चारण नहीं करती। यह पति की आयु को क्षीण करने वाला होता है। पति के कटु वचन कहने पर भी उसको वापस कटु वचन न कहे। यदि पति आवाज देकर बुलाए तो सारे आवश्यक कार्य छोड़कर उसके पास जाना चाहिए। पति का आदेश उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। पति के आदेशों का पालन हृदय से करे, विवशता या औपचारिकता समझकर नहीं। दूसरों के घर बिना पति की अनुमति के कभी न जाए। प्रयास तो यह करे कि दूसरों के घर जाए ही नहीं। आवश्यक हो तो पति की अनुमति लेकर जाए। अपने घर के बाहर गलियों में कभी न बैठे, ना खड़ी रहे। बिना पति की आज्ञा के किसी तीर्थ यात्रा में न जाए। भीड़ भाड़ वाले स्थान, मेले आदि का तो सर्वथा उसे त्याग करना चाहिए। दूर से ही जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसी में सारे तीर्थ हैं, इसमें संशय नहीं। शिव पुराण में स्पष्ट कहा है, तीर्थार्थिनी तू या नारी पतिपादोदकम पीवे, तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि
चनय संशय है। पति के भोजन करने के पश्चात पति ने जो जूठा भोजन छोड़ दिया है, उससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है पत्नी के लिए। पति जो कुछ भी उसको देवे, उसको महाप्रसाद समझकर शिरोधार्य कर उसको ग्रहण करना चाहिए, जो कुछ भी वस्तु आदि। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक, नौकर आदि, गाय तथा भिक्षुक, इन सब का भाग जो देना हो, जो भी जैसे भी, वो दिए बिना कभी भी भोजन न करे। घर की सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे। गृह कार्य में कुशल होना प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है। सदा प्रसन्न रहे, खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे, खर्च कम से कम करे जहां तक संभव हो। महत्वपूर्ण बात, बिना पति की अनुमति के कोई भी व्रत उपवास न करे, कभी भी न करे, अन्यथा उसे कोई फल नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, नरक गामिनी भी होगी, नरक में जाना पड़ेगा यदि पति के मना करने पर भी कोई व्रत उपवास करती है। पति चाहे नपुंसक हो, पति की चाहे दुर्गति हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, विवश हो, पीड़ित हो, किसी भी दशा में उस पति का उल्लंघन न करे, उसकी सेवा करे। यह उसका दायित्व है, कर्तव्य है। उसका त्याग कभी न करे। इस प्रकार कुल मिलाकर पति को भगवान शिव का ही रूप समझना चाहिए। देखो, इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्नी कोई पति की गुलाम हो गई है, ऐसा नहीं है। यदि पति लंपट है, शराबी है, मदिरापान करता है, मांसाहारी है, चरित्रहीन है, हालांकि तो भी पत्नी को उसे रास्ते पर लाने के प्रयास करने चाहिए, परंतु यदि कोई संभावना नहीं दिख रही है तब उसका त्याग अनुचित नहीं है। अन्यथा चाहे कैसा भी है, वह उसके लिए परमेश्वर है। यह सारांश है। और यह किस लिए कि पति की शारीरिक संरचना स्वभाव भिन्न होता है, पत्नी की शारीरिक संरचना स्वभाव भिन्न होता है। दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए, परिवार को सुख शांति पूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है। इस प्रकार बड़े हर्ष और आनंद के साथ शिव और पार्वती और उनके बारात की विदाई हुई। कैलाश पर पहुंचने के बाद भगवान शिव ने समस्त देवताओं को विदा किया और सुखपूर्वक भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर रहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया, इसका महात्म्य सुनो। इसे जो कोई भी सुनता है ध्यान से, उसका क्या
फल है, क्या महत्व है। यह शोकनाशक है, आनंददायक है, धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन यदि इस भगवान शिव पार्वती के विवाह प्रसंग को यदि कोई सुनता है या दूसरों को सुनाता है या पढ़ता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। यह अद्भुत आख्यान है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करता है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की आदि समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता है, परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शिवा और शिव के विवाह प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुखों का नाशक है तथा बुद्धि और विवेक आदि का भी साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः है किसी भी देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय या शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा शिव पुराण कहता है। बोले श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव भगवान की जय हो। यहां रुद्र संहिता के उमाखंड की समाप्ति है, संपूर्णता हुई। अब आगे रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड, जिसे कुमार खंड भी कहा गया है, यहां से प्रारंभ होता है। वंदे वंदन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वरैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवमं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपात्याकृतिं शंकरम्। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्ण आनंदमय हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान है, कल्याण स्वरूप है, सत्य जिनका विग्रह है, जो सत्यमय ही है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय हैं, सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार जो शरीर धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर की हम सब वंदना करते हैं। बोले श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्मा राम अपने आत्मा में ही रमण करने वाले होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनका वह पुत्र उत्पन्न हुआ। तारकासुर का वध फिर कैसे हुआ, ये सारा वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृत्तिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने
और उन छहों की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृत्तिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम हुआ कार्तिकेय। यह सब बात कही और फिर शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार कार्तिकेय भगवान को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति, अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। मां तो मां होती है। हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परम उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, चिरंजीवी भी बना दिया। मां लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति, एक विशाल एवं मनोहर हार उनको अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान करी कुमार कार्तिकेय को। इस प्रकार वहां बड़ा उत्सव मनाया गया। सब प्रसन्न थे। भगवान शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर इन कुमार कार्तिकेय के हाथों ही मारा जाने वाला है और इसीलिए ही यह सब चरित्र प्रतिपादित हुआ है। आपका पार्वती के साथ विवाह और इन कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति, यह सब इसी कारण घटित हुआ है। इसलिए हम लोगों के कष्ट का निवारण करने के उद्देश्य से, समस्त जगत का कल्याण करने के लिए और तारकासुर का काम तमाम करने के लिए कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज से ही अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर तारकासुर को मारने के लिए कुमार कार्तिकेय के साथ ही प्रस्थान करेंगे। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और उसी समय तारकासुर का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। आज्ञा मिलने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर गुह को आगे करके, कुमार कार्तिकेय को आगे करके चल दिए। सभी देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि आज तारकासुर बचेगा नहीं। रण क्षेत्र में आगे आए। उधर महाबली तारकासुर ने जब देवताओं के इस युद्ध के प्रयास को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उस विशाल सेना को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु कुमार कार्तिकेय के साथ होने के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। सभी सिंहनाद करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में, नेतृत्व में युद्ध करने के लिए जो उद्यत हुए हो, तैयार हुए हो, इससे तुम्हें संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजय मिलेगी, इसमें संदेह मत करना। जब रण क्षेत्र में किसी सैनिकों को, किसी दल को यह पता लग जाए कि विजय हमारी ही होगी, तो वे फिर कोई गुना अधिक जोश के साथ युद्ध करते हैं। यह स्वाभाविक है। इस प्रकार देवताओं ने कुमार कार्तिकेय नेतृत्व में तारकासुर पर, उनकी सेना पर आक्रमण किया। बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। और दोनों सेनाएं बड़ा घोर युद्ध करने लगी। बहुत समय बीत गया, निर्णय नहीं हुआ। तारकासुर मरता नहीं था। विष्णु भगवान ने भी बहुत प्रयत्न किए, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय कुमार को कहा,
हे शंकर सुमन स्वामी स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादिदेव हो। पार्वती सुत, विष्णु और तारकासुर का व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, अर्थात तारकासुर का भगवान विष्णु से युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है अब, क्योंकि उसका वध आपके ही हाथों लिखा हुआ। हे पार्वती नंदन, आप इस तारकासुर का, आपका जो अवतार हुआ है, इस भूमंडल पर जो अवतरण हुआ है आपका, वह तारकासुर का वध करने के उद्देश्य से ही हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान कार्तिकेय तारकासुर के वध का निश्चय करके अपने विमान से उतर पड़े और पैदल ही चले। शक्ति दंड अपने हाथ में लेकर पैदल चल रहे हैं। उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता या भय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। श्रीमुख पर एक आत्मविश्वास, स्वाभाविक आत्मविश्वास झलक रहा है। तारकासुर के समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? ऐसा तारकासुर ने पूछा कुमार को देखते ही। मैं अकेला इस वीर के साथ युद्ध करूंगा, मैं समस्त देवताओं को भी बाद में मार डालूंगा। बड़ा विकट संग्राम हुआ। भगवान शिव का स्मरण करके, चरण कमलों का स्मरण करके तारकासुर के वध का विचार किया कुमार ने। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, तीनों लोगों को कंपाने वाला। वायु का चलना लगभग बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथ्वी कांप उठी। देवताओं को सबको भयभीत देकर कुमार ने सबको आश्वासन दिया, आप सब चिंता नहीं करें, मैं इस तारकासुर का, पापी का आज काम तमाम कर दूंगा। तारकासुर का वध करने की इच्छा से अपने हाथ में शक्ति ली, उसमें उनकी बड़ी शोभा हुई। तारकासुर पर शक्ति से प्रहार किया और देखते ही देखते तारकासुर अचानक धराशायी हो गए। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। तारकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर देवताओं में महा उत्साह छा गया और देखते देखते बचे हुए असुरों को सब देवताओं ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार सारी दैत्य सेना का विनाश हुआ। तदनंतर सब देवताओं सहित कुमार भी अपने अपने विमान पर चढ़कर, कुमार स्कंद, भगवान कार्तिकेय का नाम एक स्कंद भी है, भगवान शिव के समीप कैलाश पर पहुंचे। तब भगवान शिव और पार्वती ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, सबको वरदान अभयदान आदि देकर विदा किया। देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी महाराज कहते हैं,
तारकासुर वध के इस उत्तम वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। मैंने कार्तिक के इस वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुना। अब आप मुझे गणेश का उत्तम चरित्र सुनाइए। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन बड़े हर्ष से गदगद हुआ। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था, किसी काल में किशने की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह किसी अन्य कल्प की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश के जन्म कथा का वर्णन मैं आपको करूंगा, जिसमें कृपालु भगवान शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। हे नारद, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता, सबके स्वामी हैं, सगुण निर्गुण भी है, और उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। कल बुधवार है, कल ये कथा गणेश जी की